लंबे अरसे से कानूनी और राजनीतिक विवाद की वजह बने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और 5 अगस्त 2019 को देश की संसद ने अनुच्छेद 370 को बेअसर करने का और जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू करने का जो फैसला लिया था, जिसे बाद में राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी थी, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी मुहर लगा दी है। इस फैसले की खास बातें लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों को खारिज किया है और केंद्र ने जो बातें रखी थी उन्हें सही ठहराया है। फैसले के बारे में विस्तार से बात करने से पहले उन 3 मुख्य सवालों को जान लेते हैं जिनका उत्तर इस फैसले में दिया जाना था, जिन पर चर्चा हुई थी और जिनका उत्तर अब आ चुका है। पहला सवाल कि क्या 370 एक स्थायी व्यवस्था थी, यानी उसे हटाया नहीं जा सकता था। दूसरा सवाल कि अगर वो स्थायी व्यवस्था नहीं थी, अस्थायी थी, हटाया जा सकता था, तो क्या हटाने का तरीका सही था। और तीसरा सवाल, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 क्षेत्रों में बांटने का फैसला सही था। देखिए, इन सवालों को जब याचिकाकर्ताओं ने उठाया था तो उनकी दलीलें क्या थी, अब उसकी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 को लगे रहना चाहिए, वो स्थायी व्यवस्था है। इसके पीछे दलील ये दी गई थी कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश से ही राष्ट्रपति 370 को हटाने या उसमें कोई बदलाव करने का फैसला ले सकते थे। 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग हो गई, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, इसलिए अब सिफारिश करने वाली संस्था ही नहीं बची, तो सिफारिश हो नहीं सकती, इसलिए 370 स्थायी है। यह दलील दी गई थी। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए दिया है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर संविधान सभा खत्म हो गई थी 1957 में, तो इससे राष्ट्रपति की शक्तियों को कोई असर नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति फैसला ले सकते थे, उन्होंने फैसला लिया है और ये जो फैसला लिया है वो देश हित में है। अब भारत का पूरा संविधान लागू होगा, तो जो 70 साल पहले जम्मू कश्मीर को भारत में समाहित करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो प्रक्रिया अब पूरी हो गई है, उसको मजबूती मिली है। इसलिए इस फैसले को यह भी नहीं कहा जा सकता कि दुर्भावना से लिया गया फैसला है। यह फैसला सही है, अच्छी नीयत से लिया गया है, इसे गलत नहीं कह सकते। दूसरा सवाल कि क्या तरीका सही था, इसके बारे में दलील ये थी याचिकाकर्ताओं की कि जम्मू कश्मीर में अगर संविधान सभा नहीं थी तो विधानसभा को उस तरह का दर्जा दिया गया था, लेकिन जिस समय 370 को हटाने का फैसला लिया गया उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और विधानसभा भी अस्तित्व में नहीं थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक फैसला ले लिया बिना किसी सिफारिश के, ना तो संविधान सभा की ना विधानसभा की सिफारिश के। ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, इसको गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये केंद्र के और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। ना तो इसे चुनौती दी गई, ना हमने इस पर कोई फैसला लिया है। अब रहा सवाल इस बात का कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो अनुच्छेद 356 के तहत, तब वहां के बारे में फैसले केंद्र सरकार लेती है। इस मामले में भी यही हुआ है, तो इसे हम गलत नहीं कह सकते हैं। केंद्र ने फैसला लिया, राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दी, विधानसभा अस्तित्व में थी या नहीं थी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तीसरा सवाल कि राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, वहां पर भी विधानसभा की कोई सिफारिश नहीं थी और केंद्र ने एक ऐसा फैसला ले लिया जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था उस दौरान, जो कि एक स्थायी है, जिसे वापस नहीं किया जा सकता है। ऐसा फैसला केंद्र को नहीं लेना चाहिए था, ये गलत है। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की संसद राज्यों का पुनर्गठन करती है, संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और अगर संसद ने यह किया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस समय
जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के समझौते पर दस्तखत किए थे, हस्ताक्षर किए थे, उसी समय जम्मू कश्मीर की संप्रभुता भारत के अधीन हो गई थी। जम्मू कश्मीर की कोई अलग से संप्रभुता नहीं है जहां पर यह कहा जा सके कि राज्य को पूछकर, वहां की किसी नुमाइंदगी करने वाली संस्था को पूछकर ही देश की संसद कोई फैसला ले सकती है उसके पुनर्गठन के बारे में। ऐसी कोई बात नहीं है। तो संसद के अधिकार क्षेत्र में राज्यों का पुनर्गठन आता है, संसद ने ऐसा किया, इसमें कोई गलती नहीं है। यानी 370 स्थायी व्यवस्था नहीं थी, अस्थायी थी, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अस्थायी व्यवस्था को हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें कोई कमी नहीं थी, और राज्य को जो 2 हिस्सों में बांटा गया है उसमें भी कोई गलती नहीं थी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि जब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया तब यह भी कहा गया कि उसमें विधानसभा होगी। लद्दाख के बारे में तो कहा गया कि वो केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहाँ विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया कि वहाँ विधानसभा होगी। तो जब अगर विधानसभा वहाँ होनी है तो उसका चुनाव भी होना चाहिए। हमारे सामने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी कहा कि हाँ, वहाँ चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, सीटों का एक तरह से फिर से परिसीमन किया जा रहा है और वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव होगी। तो हम ये निर्देश देते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 से पहले वहाँ पर विधानसभा का चुनाव करा दे। केंद्र सरकार ने हमसे ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा, तो इस पर भी विचार होना चाहिए और ये भी जल्द से जल्द करना चाहिए। यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो केंद्र शासित क्षेत्र में, और उस चुनाव के बाद राज्य का भी दर्जा कश्मीर को मिले, इसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। एक और अहम बात, हालांकि ये एक अलग फैसला था जो बेंच के सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल ने पढ़ा, साझा फैसला है सभी जजों का, जिसमें सहमति सबकी है कि 370 को हटाना सही था। लेकिन अपना अलग से फैसला देते हुए जस्टिस कौल ने एक बात कही है कि 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक की शुरुआत में जो हिंसा हुई राज्य में उसको नहीं भूलना चाहिए, जो लोगों को झेलना पड़ा वहाँ पर उसे नहीं भूलना चाहिए, और इससे पहले कि वो हमारी स्मृति से विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए, उससे पहले कुछ करने की ज़रूरत है। तो जस्टिस कौल की ये सिफारिश है, सुझाव है केंद्र सरकार को कि वो एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमिटी बनाए, यानी कि पूरी जो हिंसा की जो घटनाएं थी उनकी सच्चाई जानने के लिए और लोगों को मरहम लगाने के लिए एक कमेटी बनाए। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है केंद्र सरकार के लिए, लेकिन गेंद केंद्र के पाले में है कि क्या वो कोर्ट के इस निर्देश का भी पालन करती है कि सच्चाई जाने उस समय जो हिंसा हुई थी, चाहे आतंकवादियों की तरफ से हुई थी या सुरक्षा बलों की तरफ से जो हुई थी, उसकी भी एक बार जांच हो या सच्चाई जानने की कोशिश की जाए और उससे जो प्रभावित लोग थे उन्हें मरहम लगाया जाए। बहरहाल लब्बो लुआब यही है कि 370 अब इतिहास बन चुका है। उसे संसद ने हटाया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी आज उस पर अपना स्टैंप लगा दिया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से माना है कि 370 स्थायी व्यवस्था नहीं थी और उसे हटाने का भी जो तरीका अपनाया गया वो सही था। तो 370 को लेकर जो बहस थी अब वो खत्म हो गई है देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब तक होता है और उसको राज्य का दर्जा कब तक मिल पाता है। लेकिन जो भी शक्तियां 370 की बहाली का प्रयास कर रही थी उन्हें धक्का लगा है और केंद्र सरकार ने जो जो बातें कही थी उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताई है।